कि एक बेटा कितना लाडला होता है उस माँ का, कितना प्यार देती माँ उसको, कितना लालन पालन करती, कितनी संवारती है। और बचपन में अगर जैसे आप बाल लीला देखेंगे तो ठाकुर जी को किसी की नजर न लगे तो काला टीका भी लगा दे। आज भी मेरा बेटा है। मैं एक जगह कथा कर रहा था, ये बोलने की बात नहीं पर अच्छा लगा मुझे, और ठाकुर जी राजी रखे। वो बच्चा तो बड़ा हो गया, 5-6 साल। देखो क्या भाव आता है। मुझे बच्चा आया, वो नहीं बनाते हैं छोटा सा, मैं सोचा कि 5-6 किलो का होगा, ठीक है। जैसे उन्होंने गोद में दिया, महाराज मेरा तो हालत ही खराब हो गई। अब कैसे बोलो कि इसको उठाओ मेरी गोद से। मैंने इतनी बड़ी कृपा थी कि छोटा सा नन्हा बच्चा और माँ के सामने माँ देख रही थी, कैसे बोल सकता हूँ कि हो गया, मेरे दर्द हो गया पाँव, इसको उठाओ। और काला टीका लगा और माँ के लिए वो हल्का है, हमारे लिए भारी है। माँ कहती है ऐसा, अगर हम किसी माँ के सामने किसी उसके बालक को, अरे बड़ा मोटा हो गया, बड़ा महाराज बड़ा जी बस हो गया, और काम नहीं आपके पास, और कोई चर्चा करो, कहाँ है, खाता ही नहीं कुछ, एक रोटी खाता है। माँ, एक माँ के अंदर इतनी मनी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, और जहां भी ये कथा आप सुन रहे, माँ को न भूलो, पिताजी को न भूलो। जीते हैं तो सेवा करो, और परम धाम गए उनका स्मरण रोज करो। दोबारा नहीं मिलेंगे माता पिता, ध्यान देना। सब चीज मिलेगा दुनिया में, माँ पिता दोबारा नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी यहाँ कथा तो मैं एक, अगर आप बोले कि भागवत में आप सीधा जाकर के जन्मोत्सव मनाओ, अच्छी बात है, पर भागवत से हमने सीखा क्या, अभी किसी के पल्ला नहीं पड़ी बात। एक एक प्रसंग हमारे जीवन के लिए। ध्रुव जी, और माँ ने देखा ध्रुव आ रहा है, और माँ, कौन माता न रोए जब बेटा रोए। क्या हुआ बेटा, आंसू पी गई माँ। अगर मैं रोऊंगा तो ये ज्यादा रोएगा, और कुछ सुरुचि ने या राजा ने डांटा होगा, कुछ इसकी भलाई की बात कही होगी, तो इसका मनोबल घट जाएगा। तो महाराज आंसू पी गई। बेटा क्या हुआ, गोद में बेटा, माँ मैं राजा का बेटा, उत्तम बात मेरे पिताजी का नाम। हाँ बेटा, हाँ पक्की बात है, पर माँ सुरुचि माँ ने आज बहुत बड़ा एक अपराध कर दिया। बोले क्या हुआ, क्या बोला तेरी माँ ने, पर तुझे अभागनी कहा, बहुत अच्छी बात क्या कही, उसका चिंतन कर। बोले कहा आराध्य पुरुषम, कि भगवान की आराधना कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि मैं गर्भ में आऊं तो सुरुचि माँ को। ये अच्छी बात है, ये है माँ के परिभाषा। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बच्चों को बढ़िया प्यार से संस्कार दो। छोटी छोटी बात उसके सामने किसी की निंदा बुराई नहीं करनी। बेटा मेरे को अभागनी का कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि सुनती भक्त थी। तो एक बात अच्छी कही कि आराध्य पुरुषम, आराधना कर ले, क्योंकि संसार में मानव शरीर तभी सफल है जब साधना करें, जब हम भागवत सुनेंगे, जब हम भगवान का नाम का जाए, यही जीवन है। माँ साधना, मेरी उम्र 4.5 वर्ष, कहाँ साधना करो। बोलो सुना है कि भगवान मंगलमय जंगलों में मिलते हैं। माँ जंगल, एक छोटे से नन्हे से ध्रुव के अंदर माँ विश्वास दे रही है। हाँ बेटा, और जंगल में भालू मिले, शेर मिले, कोई खा जाए तो माँ कह रही है वो भगवान है, वो शत्रु नहीं, उनको प्रणाम करना।
और सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, आज नन्हे से ध्रुव को माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा बेटा तेरी कामना जल्दी पूर्ति हो जाएगी जतु। सज्जनों, आप भागवत सुनते हैं, कराते भी हैं। आजकल एक अटपटा एक बात चलती है, हम पूजा कराते हैं घर घरों में और हम बोलते हैं आप माता पिता जी से भी प्रणाम करो। बहुत अटपटा लगता है आज के बच्चों को। हम कहते हैं पत्नी के पति के चरण को, आज पत्नी आ रही मुझे याद है, बोलो राधे देवी पति के चरण छो। अरे महाराज कहीं कोई इतने उदाहरण है, महाराज हम क्या है, देवी की कृपा है सब चीज। अटपटा लगता है कृष्ण से कैसे प्रणाम करें। भागवत जी में डोंगरे महाराज जी इसी गुजरात के हुए, उन्होंने कहा प्रणाम करना भक्ति है और चंदन लगाना भक्ति है। चंदन और बंधन अपने जीवन में होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को कल कह रहा था प्रातः काल, अपने सुहाग का एक ना एक चिन्ह हमारे पास हर समय होना चाहिए। तो एक श्रृंगार होता था, माँ पार्वती भी पे एक बिंदी होती थी, बिंदी समझते हो? तो पहली तो इतनी बड़ी होती जब मैं शायद तो मैंने देखा, फिर अब थोड़ा उसका छोटा आकार हो गया और अब इतना छोटा आकार जिसे तिल नहीं होता है। हाँ महाराज जी, जब शास्त्री जी कह रहे हैं कि कोई तो लगाने छोटे, अपना श्रृंगार पुनः निवेदन करूंगा। मातृशक्तियों, हमारी भक्ति है, हमारा सुहाग चमकता है कि हम वास्तव में सनातनी। करना चाहिए, प्रयास करना। हो महाराज, आज देखो कितने बढ़िया लग रहे, चंदन लगा रहे, सब फोटो भेजो कर, जिनके पति देव नहीं आ रखे हैं। देखो हम देखो ठाकुर जी के चरणों में बैठे, कितने प्यारे ऐसे लग रहे हैं, सब सोनक ऋषि, बोलो राधे, सब ऋषि बैठे यहाँ महाराज गुजरात में। चंदन और बंधन होना चाहिए सब। सुनीति ने आज तो माँ पिताजी का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, 7 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, वो बात करे न करे, जन्मदिन है, सालगिरह है, उनके कमरे में जाके प्रणाम करो, जाओ बस हो गया। आज महाराज ध्रुव महाराज जी ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं और एक विश्वास है कि भगवान मिलेंगे, अटल विश्वास है कि परमात्मा मिलेंगे, मुझे महाराज द्वारिकाधीश मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। चल पड़े महाराज, जंगल में गए, बड़े बड़े कठिनाई जीवन में आई, पर नहीं माने का भगवान मिलेंगे, सब सामना किया। ध्रुव जी महाराज जी एक घोर जंगल में गए, एक अक्षर भी नहीं आता नाम का। हमारे पास तो भगवान के नाम कितने, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ना जाने कितने कितने नाम है, पर एक नाम भी याद नहीं हमको ढंग से। कोई भी चीज हमको याद नहीं, कोई भी पाठ याद नहीं। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, एक चीज हमारी मुखाग्र याद होनी चाहिए और उसमें मैं हर कथा में एक सरल है, हमारे पास एक ग्रंथ हनुमान चालीसा, गाड़ी में बैठे ट्रेन पे चल रहे हैं और जपते जा रहे हैं हनुमान जी महाराज, जपते जा रहे। मुझे स्मरण आ रहा है, अर्जुन ने कहा ठाकुर जी और तो सब चीज है, ये जितने व्रत हैं धड़ाम धड़ाम टूटते जा रहे हैं महाभारत। अरे हमारा जो रथ है एक भी कील नीचे नहीं गिरी। तो महाराज भगवान द्वारिकाधीश ने कहा देखना चाहते हैं किसने रक्षा की इसकी, पता है आपको?
कि कैसी इनकी रक्षा हुई ध्वजा की। तो महाराज थोड़ा बताओ, प्रमाण तो बताओ कैसी रक्षा हुई। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज राम जी ने कहा, कृष्ण ने कहा, एक काम कर ले, वो जो ध्वजा है ना ऊपर, अरे एक बांदर वहां टंगा हुआ है। क्योंकि हमारे विद्वान कहते हैं कि जब महाभारत हुआ और गीता का जब पाठ किया ठाकुर जी ने, एक कपि यानी बांदर और एक अर्जुन पूरी महाराज गीता का पाठ सुनते। वो ध्वजा का इतना प्रभाव हुआ। आप लोग, हम तो कई सभी लोगों को कहते हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, मेरा आपसे सबसे निवेदन है, घर के ऊपर छत में एक ध्वजा लगाओ हनुमान जी का, बालाजी महाराज। तो कहा मारे, मैं जाता हूँ। अर्जुन ने जैसी ध्वजा निकाली, धड़ाम धड़ाम से मारा, नष्ट हो गया। अरे महाराज ये क्या हो गया? ये तो कृपा है, न मैं रक्षा कर रहा था न तू रक्षा कर रहा था, इस ध्वजा की कोई रक्षा कर रहा था। तो कपिल ध्वज श्री हनुमान जी महाराज जी कर बोले, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज, इसलिए ध्यान देना सज्जन, विश्वास अटल होना चाहिए। एक न एक चीज हमको याद होनी चाहिए, गुरु मंत्र हो, जो दीक्षित आपने गुरु मंत्र लिया, एक चीज स्मरण करो और यहाँ संकल्प करो, यहाँ अपने द्वारिका धाम में ठाकुर जी हमको कोई ना कोई चीज स्मरण आ जाए। बच्चों को भी सिखाओ। जंगल में गए, कुछ नहीं मिला, विश्वास अटलता, उसी समय नारायण नारायण करते नारद जी आ गए। और जैसी नारद जी आए और जैसी महाराज नारद जी को देखा, वो दंडवत प्रणाम किया। प्यारे सज्जनों, निवेदन करता हूं आपको, अपने आपके ऊपर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। आप धनवान हैं, विद्वान हैं, भक्त हैं, पर एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी मिले उसको महाराज प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो महाराज, दंडवत प्रणाम। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। जो भी आपको आता अवश्य जीवन में होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो हमारे तो यहाँ भक्तमाल में संतों ने कहा है कि अगर कहीं कोई पशु भी चल रहा है तो उसको भी प्रणाम करो। और इसका उदाहरण तुकाराम महाराज जी है, ये गुजरात के, और सबको द्वारिकाधीश देखते थे, प्रणाम करते, जय हो। तो लोगों ने एक गदा लाया, सामने रख दिया और गधे के ऊपर एक पीताम्बरी डाल दी, जो भी मिलता था, जय हो द्वारिकाधीश प्रणाम, द्वारिकाधीश प्रणाम, सबको प्रणाम कर दिया। तो कुछ लोगों ने उनकी मजाक कर दी, देखते हैं क्या करते हैं। तो एक गधा लिया और एक गधा को खड़ा करके महाराज विराजमान कर दी, पीताम्बरी डाल दी। अरे महाराज तुकाराम महाराज जी, बात तो सुनो, आपके द्वारिकाधीश आए। देखो मैं इसलिए सुना रहा हूं, विश्वास होना चाहिए। तुकाराम महाराज जी ने कहा, हाँ लगता है आप द्वारिकाधीश ही आ गए मेरे को दर्शन देने के लिए। और पूरे महाराज जमीन में लेट गए, दंडवत। और जैसी महाराज वो जो हंसने वाले थे, मजाक करने वाले थे भक्त की, जैसी दुपट्टा हटाया, उसी समय महाराज चतुर्विध रूप में द्वारिकाधीश प्रकट। ओ महाराज गधा कहाँ गया पता हो, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे, बहुत देखने वाले एकदम, ये भक्तमान की कथा है, एकदम आश्चर्यचकित। ना जाने ठाकुर किस रूप में आ जाए सके। नारद जी आए और नारद जी को देखकर दंडवत प्रणाम। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं बार बार कथा में कहता हूँ, सवेरे उठो, लाला जी राम राम, राम राम जी राम राम, बहू पुत्र बहू बेटा नाती पोती, घर का नौकर भी उसको भी बोलो,
हमें राम 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 राम। वो भी जवाब दे। हम सनातनी बने, हमारी घर की श्री गणेश घर से भक्ति होनी चाहिए, इसलिए एक मन में मंत्र ले लो। हम घर में जाएंगे, प्रातः काल उठेंगे, सबको प्रणाम। आप लोग शुरू करो, बच्चे अपने आप शर्मिंदा होकर प्रणाम बोलेंगे। दादाजी, दादा तो नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, बड़े पापा जो आज प्रणाम नहीं हुए। अरे यार राम राम प्रणाम, भक्ति का पहला चरण, कुछ नहीं करते। ये सब हमने सीख लिया। गुड मॉर्निंग हो महाराज, हो गए, पर भगवान का नाम नहीं लेंगे। मैंने आपको कथा सुनाई थी, एक बार कृष्ण बोलने वाला कहां चल पड़ा है ना, आपको पता, सबको पता है। सब थोड़ी दे, कुछ लोग दे, सबको पता नहीं। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। एक बार श्री कृष्ण बोलने वाला कहां का भ्रमण करके ठाकुर जी की गोद में कैसी बैठ गए। सवेरे अगर हम राम राम से अपनी शुरुआत करें तो ठाकुर जी कृपा करें। दंडवत प्रणाम किया ध्रुव जी ने। बेटा, अब ध्रुव जी 4.5 वर्ष के थे, क्यों आए जंगल में, क्या बात है? बोले मां ने कहा कि भगवान मिलेंगे, यहाँ भगवान नहीं मिलेंगे। थोड़ा ज्ञान को हो, भक्ति को हो, विवेक को, बच्चों को जागृत करो सज्जन, अच्छी पढ़ाई करो। एक जगह मैं अभी कहीं मूल भागवत कर रहा था, तो 2 वृद्ध दादा दादी कह रहे, पंडित जी हम अपने पोते को बोलते आजा बेटा थोड़ा हनुमान चालीसा। बहू कहती पापा जी रहने दो, बहुत पढ़ाई है अभी, मैं स्कूल का काम भी आ रखा, रहने दो, वहां मत जाओ, बताओ क्या करें। हम कहते हैं हमारे साथ थोड़ा पाठ कर ले, तो बहू आवाज मारती आजा ऊपर आजा, पहले काम स्कूल सब होगा सच्चे। अगर आपने पढ़ाई करानी है, पढ़ाई करानी है, खूब पढ़ाई करो। मैं निवेदन करूंगा और यहाँ मंच से कह रहा हूँ, व्यास मंच से, डॉक्टर वकील निंदा नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखों के माता पिता वृद्धाश्रम जो बड़े विद्वान अपने को, जिन्होंने पढ़ाई की हो जाए, बहुत हमारी माता पिता, आप कितना दृष्टांत दूं आपको, जिन्होंने माता पिता ने अपने नाक का, कान का, अपनी जयजात बिका दी और बेटे को बड़ा महाराज ऑफिसर बना दिया, वो बेटे ने वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में डाल दिया। वो बहुत बड़े। और अगर मानवा ऐसा नहीं होता है और अपनी पत्नी को, बच्चों को एक स्थान में और माता पिता के लिए एक कमरा अलग बना दिया और उनके साथ एक रामू रख दिया नौकर, अब क्या करो, इनकी सेवा करना तुम्हारा, ध्यान देना सज्जनों। अगर हम भक्ति का संस्कार, इतना सुंदर प्रसंग आ रहे हैं, पर मैं ठाकुर जी से क्षमा चाहता हूं। माता पिता महाराज आशीर्वाद प्रणाम, तो भक्ति का संस्कार दो बच्चों को, थोड़ा ना थोड़ा अपने जीवन में। नारद जी ने देखा, देखते हैं बच्चा है क्या, पढ़ाई लिखाई में मन है कि भक्ति। 4.5 वर्ष का। देखो सज्जन, एक बात पक्की है, और आप अनुभूति करना, घर में पोता आ जाए और वो आपके पीछे पीछे मंदिर में आने लग जाए, तो समझो आपके घर में कोई भक्त आ गया, आपका दुपट्टा पकड़े बार बार, और वो अनुभूति होती है। आजकल तो छोटे बच्चे गर्भ से आ रहे हैं, 2-3 साल के हो रहे हैं, और वो महाराज सुंदर गीता का पाठ सुना रहे सब। आप लोग सब, हम तो सभी रखते हो, और सीधा गीता का पाठ, कहां से संस्कार, कहां से उनको अनुभूति हुई? और जब आपके जीवन में ऐसा हो, तब समझो हमारा गृहस्थ जीवन सफल है। सबसे बढ़िया हमारे डोंगरे जी महाराज जी कहते हैं 3 महीने में गर्भ रह जाए बच्चा, तो उस माँ को रोज रामायण का पाठ करना और मीठे मीठे उसको मिश्री, ऐसा लिखा है, खाना तो किसी ने, भगवान जाने,
आजकल तो आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ कि जब गर्भ रह जाए तो कहती है कुरकुरा नमकीन हो लाओ, और डॉक्टरों ने कहा कि बहुत से काम मत कराने क्योंकि उनका वहां पैसे बनेंगे। डॉक्टर तो नहीं बेटा कोई यहाँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। वो कहते उनको लिटा के रखो, अब इनको 8वां महीना लग गया, काम तुम कुछ और लेटी लेटी वो क्या कर दिया, टेलीविजन देखते दिन रात मार लगी है, कभी कुछ अनुभूति करो। उसी माँ के गर्भ से जब वो बालक पैदा होता है तो उसकी एक टक रहती है टेलीविजन की, और उसकी आवाज बंद हुई तो उसका रोना प्रारंभ। 2.5 साल का 2 साल का तब होता है जब तो उसको कुरकुरा याद आ जाता है, और पापा ये मुझे ये चाहिए, क्योंकि माँ ने खाया हुआ संस्कार को गर्व बहुत आवश्यक है। आज समाज को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है। आपके पूर्वजों ने मंदिर बनाए, धर्मशाले बनाए, कितनी बड़ी पद्धति आपके माता पिता ने चलाई। इसको अगर जीवित रखना है, आपके लिए आने वाले समय में दान पुण्य करें, आपके नाम को रोशन करें, तो उनको संस्कार दो। और अगर आप करेंगे हो गया बहुत हो गया, आप जो मर्जी करें बच्चे, तो तब ये ऐसी कहाँ ऐसी रौनक लगेगी। कौन व्यास को मानेगा, कौन ब्राह्मणों को मानेगा, और कौन बोलेगा कि ठाकुर जी आज ये कह रहे हैं कि दूध को शाम के समय लगाओ, मेरे कान पे बोल दिया, बोलो अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे तो प्रणाम किया, तुरंत उनका जो ज्ञान वैराग्य टटोला। एक लक्ष्य है ध्रुव जी का, भगवान की प्राप्ति। खुश हुए और उसी समय का इधर कान दिया, और उस कान में 12 अक्षर मंत्र दे दिया, जो भागवत का सिद्ध मंत्र। भागवत में 3 मंत्र बढ़िया, एक तो है श्री कृष्ण गोविंद हरे, ये भागवत जी का मंत्र है। एक मंत्र है ओम नमो भगवती वासुदेवाय, और एक मंत्र है हरि शरण, लास्ट वाला। ध्यान रखना, कल पूछूंगा आपको। भागवत के 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र, दूसरा मंत्र, और तीसरा मंत्र हरि शरण। पहले गोविंद का आह्वान, फिर साधना, और फिर शरणागति। ये भागवत के 3 मंत्र हैं सच्चे। अब इसको बार बार आप रिपीट करोगे, याद रखोगे, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम गलत कह रहे हैं, सरल है। और इन मंत्रों को अगर जापोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सिद्ध मंत्र है भागवत जी के, 3 मंत्र भागवत जी, 3 मंगलाचरण है भागवत जी। आपको कल के प्रसंग में बताया, मंत्र दे दिया और निवेदन किया कि पुण्यम मधुवनम यत्र सन्निधो नित्य ही हरि। यहां से मधु बन जाओ, और वहां पर एक सुंदर कदम का वृक्ष होगा, यमुना का तट होगा, वहां साधना करो। इसलिए साधना करने के लिए हमारे शास्त्रों में ये जो धाम है ना, ये 7 पुरियों में एक है, धामों में एक है। और यहाँ अगर मैंने अब कितना बोलूं कि इस धाम में अगर अब थोड़ा करोगे तो उसका अनंत फल मिलेगा। हम तो यहाँ नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, और बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आप यहाँ भागवत भी सुन रहे हैं। ये भी ठाकुर जी की कृपा है आप लोगों के ऊपर। आप जो भी वाणी में आ रहा सुन रहे हैं आप, और कहाँ सुन रहे हैं? द्वारिका धाम में। तुरंत महाराज प्रणाम किया गुरु जी को, चल पड़े यमुना की तरफ। यमुना जी में स्नान किया, और पहला महीना 5 महीने में ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। पर प्राप्ति ऐसी नहीं हुई, व्रत लिया। हमारे सनातन धर्म में एक पद्धति है सज्जनों, व्रत हो तो अल्पाहार करो, फलाहार करो, फलाहार करो, और फिर क्या करो? भजन करो। ऐसा नियम है। और भोजन करो, पर उस दिन व्रत के दिन कम करो। भगवान ने कहीं नहीं लिखा भूखा रहो।
जिस दिन व्रत हो और भूख नहीं रह जाती तो कम करो, पर उस दिन भजन करो, उस दिन भजन करो। आहा, बलिहार उस व्रत की। बोलो राधे राधे। और हम तो हम भी आपके साथ पंजाबी बन गए। बोलो राधे राधे। जिस दिन एकादशी आ जाए, महाराज सोमवार का व्रत आ जाए, कोई व्रत आ जाए, जिस दिन करवा चौथ आ जाए, रात की व्यवस्था पहले, जैसे वो चंद्रमा को अर्घ दिया तो थाली तैयार होनी चाहिए महाराज। ओ व्रत तो महाराज पंजाबी में आनंद ठाकुर जी तभी तो बोलते हैं, पड़ गया तो पंजाबियों की पल्ले तेरी बल्ले बल्ले। ठाकुर जी कहते हैं यार जहां पंजाबी आ जाए वहां तो मौज ही मौज। आने से लेकर के यहाँ ऐसा नहीं कि एक केले की 2 पीस बनाया तब बांटा, नहीं नहीं नहीं। और सवेरे शिवनारायण जी कह रहे कि थैले भी मंगा रखे। देखो कितनी उदारता है, वो व्यवस्था कर रखी है सब चीज की, भाई प्रसाद है। इसीलिए तो पंजाब में लक्ष्मी की ज्यादा कृपा है। बोलो राधे राधे। जब हमारी उदारता है, जब हम प्रसन्न है, दे रहे तो तभी तो कृपा भी है लक्ष्मी। ठाकुर जी कहते हैं जहां मैं हूं वहां मेरी पत्नी भी है। ऐसी दूरी है तो जहां महाराज फटाफट अपनी मन का बहुत भाव है सब। तो मेरा आपसे भाव होना चाहिए। व्रत पहला महीना प्रारंभ हुआ और ध्रुव महाराज जी ने व्रत लिया, 3 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा और मंत्र जाप किया। हम इस पवित्र भूमि में बैठे और इस सिद्ध मंत्र का 2 मिनट जाप करें और 2 मिनट में ठाकुर जी को प्रकट करें। कितनी आतुरता है गुरु जी महाराज जी को भगवान को प्राप्ति करने के लिए। ध्यान देना, इस मंत्र को सब बोले, कोई छूटना नहीं चाहिए। ध्यान देना, इस मंत्र का मैं आपको अर्थ बता देता हूं। पहले ओम मणि प्रण रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमो, नमो मणि नमस्कार, मैं प्रणाम करता हूं। भगवते मणि भगवान। वासुदेव का मतलब होता है जो सर्वत्र है। उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो प्रण रूप है, उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो सब जगह व्याप्त है। इस मंत्र का जाप का बड़ा महत्व है और बाल अवस्था में अगर कोई है तो उसको ये मंत्र सबसे सरल है, उसको आ जाता है। इसलिए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का एक प्रिय मंत्र है और ठाकुर जी के चरणों में बैठे इसलिए कुछ समय के लिए मस्ती से 2 मिनट के लिए इस मंत्र का जाप करें और ध्रुव महाराज जी के साथ में हम भी द्वारिकाधीश के दर्शन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला महीना लगा तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाए, सिर्फ फल खाए। दूसरा महीना लगा तो दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत लिया। पहले 3 दिन का, दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत लिया। तो क्या किया, पत्ते खाए और पत्तों का हार करके फिर महाराज कदम के वृक्ष के नीचे आए और ठाकुर जी का आह्वान किया। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
3 दिन बनाने के उपरांत क्या किया, मात्र जल का पान किया। 9 दिन तक व्रत लिया, 9 दिन व्रत बोला तो महाराज जल का पान किया, पर अपना व्रत तोड़ा भी नहीं और मंत्र भी छोड़ा नहीं। हम तो मंत्रों के पीछे पड़ जाते हैं, ये नहीं ठीक तो ये करो। जब एक मंत्र जप करने से सिद्धि हो जाती है। और ध्रुव महाराज जी ने बैठ करके महाराज वही यमुना के तट पर तीसरे महीने भगवान का नाम लिया, जल पी करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 महीना लगा तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाया, 12 दिन तक व्रत लिया। और ध्रुव महाराज जी ने प्रण किया कि माँ ने भी कहा कि भगवान मिलेंगे और गुरु जी ने भी। श्रद्धावान और भक्त अगर माता पिता है और बेटे को कहा कि मेरा काम हो जाएगा, तो गुरुदेव भी कहते हैं जब माता पिता ने कह दिया तो मैं कौन टालने वाला हूं। माता पिता जाए जहां जाए, पर महाराज जी हमारे गुरु जी महाराज जी को सोने का हार भी, चांदी का हार भी, हीरे का भी हार। गुरुदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव। सबसे बड़ी गुरु अगर दुनिया में कोई है, हमारे माता पिता। और माता पिता का आशीर्वाद है। और बेटा मेरे गुरुदेव है, आप भी उनको थोड़ा दीक्षा ले। हाँ माँ जी ठीक है, हाँ पिताजी आप ठीक है। गुरु महाराज जी ने महाराज माँ का भी आशीर्वाद है और महाराज गुरुदेव का भी आशीर्वाद है। 14 महीना प्राप्त हुआ और कुछ नहीं खाया। 12 दिन के बाद वायु का भक्षण किया और बैठ करके भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपकी आवाज कम सुनाई दे रही, जब मेरे को सुनाई दी तो मंदिर में कन्या की द्वार। एक बार बोलना जरा भाव से, कैसे बोलते हैं बोलो। ले ली तो रोज ही। 1 महीने तक कुछ नहीं खाया और अपने चरण जो पांव है उसके अंगूठे पे खड़े हुए और इतना साधन किया कि 5 वर्ष की उम्र हो गई, पूरे ब्रह्मांड की सांस वायु को जीत लिया। इतनी साधना की कि पूरे ब्रह्मांड की हवा को अपने उधर में विलीन कर दिया। मन ही मन में ठाकुर आतुर हो गए, नेत्र बंद कर दी। अब संसार को नहीं देखने में, अगर देखना है तो श्याम सुंदर को देखना है बस। नेत्र बंद कर दिए और पांव के अंगूठे में खड़े हो गए सज्जनों और मन ही मन में ठाकुर जी का स्मरण किया। हे गोविंद, अब तो दर्शन भगवान तब मिलते हैं जब हमारी भूख बढ़े।
आतुरता बढ़े, कब कथा मिले, कब भगवान का जन्म हो, कब विवाह हो, कब भागवत की पूर्णाहुति हो, कब आतुरता भक्ति के अंदर बढ़े सज्जनों, तब भगवान की प्राप्ति हो। यहाँ से नेत्रों से जल छूटे, ध्यान देना सज्जनों, हमारे नेत्र सजल हो जाए ठाकुर जी के लिए, समझो हमारे ऊपर कृपा हो गई। बोलो राधे राधे। अगर ठाकुर जी की कृपा हो रही, सजल हो जाए और इधर से जल धारा बरसने लग जाए, तो समझो ठाकुर जी ने हमको अपना लिया है, ठाकुर जी ने हमको थोड़ा अपनी तरफ खींच लिया है। आतुरता हो, एक विश्वास होना चाहिए कि हमको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी। ध्रुव जी के नेत्रों से आंसू आए। समय नहीं मेरे पास, नहीं तो हमारे सब रसिक लोग गाते हैं कि ध्रुव जी कह रहे हैं, मुझे दो दर्शन गिरधारी जी, बनवारी जी, ओ तेरी सांवली सुरतिया पे वारी जी, मुझे दो दर्शन गिरधारी जी, गिरधारी दर्शन गिरधारी के बनवारी, तेरी सांवली सुरतिया पे वारी, तेरी सांवली सुरतिया पे वारी। श्याम सुंदर अब तो आ जाओ। यहाँ महाराज अपनी योग शक्ति के द्वारा ध्रुव जी ने पूरे ब्रह्मांड की सांस वायु जीत लिए। देवता लोग घबराए, और तीनों लोक में वायु देवता का चलना बंद हो गया। एक तो साधना की थी ध्रुव जी महाराज जी ने, और एक साधना की थी हनुमान जी महाराज जी ने। अंजनी माँ को कहा, हे माँ, ये ऊपर क्या चमक रहा है? माँ ने कहा, सूर्य भगवान है। अरे मैया, लाल लाल है, ये तो टमाटर जैसा लग रहा है, तो एक बार देखो इसको परीक्षण करके। और गए हनुमान जी महाराज जी सूर्य के पास। काल समय रवि तीनों लोग गए, तीनों लोग में अंधकार हो गए। और आज ध्रुव जी महाराज जी ने भी ऐसा कर दिया। साधना में इतने प्रवीण हुए कि पूरे ब्रह्मांड की सांस आयु उधर में गई। त्राहिमाम त्राहिमाम, अरे महाराज प्राण निकल जाएंगे अगर महाराज वैकुंठ में गए। देवता लोग ठाकुर जी के पास प्रणाम किया, भगवान से निवेदन किया, नेमो विदामो भगवान प्राण रोदनम, चराचरस्या कृशत्वधामम, विधेय तन्नो विचे मोक्षम, प्राप्तम वयम त्वं शरणं शरणं। ठाकुर जी कृपा करो, थोड़ा भी अगर हमारे, आपने देखा अभी कोरोना आया था सज्जनों, और सबसे ज्यादा कठिनाई किसकी हुई मालूम है? ऑक्सीजन। हमारे पंजाब में ठाकुर जी के हर जगह भारतवर्ष में तो कृपा है, पर जब विदेशों का दृश्य देख रहे थे हम, तो अपने आप को भी भयभीत हो रहा, बचना मुश्किल है, असंभव है बचना। और आपको पता है हमारा जो सन्निकट राज्य है दिल्ली, कितनी परेशानी है, इतनी कठिनाई है। इसलिए ध्यान देना, वायु देवता भगवान का रूप है। भगवान ने ध्यान लगाया, त्रिलोकी में ऐसा कौन देवता हो गया जिसने वायु देवता को अपने उधर में ले, पेट में ले लिया। ध्यान किया तो ध्रुव जी को देखा, एक नन्हा सा 5 वर्ष का यमुना के तट और कदम के वृक्ष के नीचे खड़ा है, एक अंगूठे पांव के अंगूठे में खड़ा है, नेत्रों में आंसू है, मंद मंद मुस्कान है, मैं अभी जाता हूं और दर्शन देता हूं। ठाकुर जी ने कहा, मां वृष्ट बालको तमसा दुरात्मा, अरे बालक की हट है, और उसने हट कर दिया कि भगवान की प्राप्ति करनी है।
हट बना दिया। मैं जाता हूं रवि दर्शन दे। संत कहते हैं कि भगवान गरुड़ पे आरूढ़ हुए और भगवान भी आतुर हुए कि मेरे भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भागो जल्दी जल्दी। जहां भगवान ने आना था उससे भी पहले भगवान ने उसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर दर्शन दे दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वही चतुर्भुज रूप में अंतरात्मा में विराजमान है। और जब विराजमान थे जैसे भगवान आए तो भगवान ध्रुव के सामने खड़े रहे, देखते रहे ध्रुव जी को महाराज। और ध्रुव महाराज साधना में इतने प्रवीण हुए सज्जनों, नेत्र नहीं खोले, इतने मस्त रहे कि नेत्र बिल्कुल बंद रहे। सोचा कि क्यों नहीं खोल रहा है, क्या कारण हो सकता है। और ठाकुर जी ने कहा मैं जानता हूं कि ये नेत्र क्यों नहीं खोला है, क्योंकि इसकी अंतरात्मा में मैं विराजमान और मैं विराजमान हूं। जहां मैं हूं तो कौन संसार को देखेगा, कौन संसार से लाड करेगा प्यार। जिसके मन में जिसके जीवन में थोड़ा भी भगवान के प्रति प्रेम है सज्जनों, और जगत उसको फीका लगता है। सच्चा प्रेम और सच्चा महाराज जो एक अमूल्य वस्तु है वो है भगवान। ध्रुव महाराज जी की अंतरात्मा से ठाकुर गए हुए एकदम नेत्र खोले। जैसे नेत्र खोले जो झांकी अंदर थी वो बाहर, ओ बलिहार वही अंदर वही बाहर। ध्रुव जी महाराज हंसे तो भगवान भी हंसे। भागवतकार कहते हैं कि राजा परीक्षित भी हंसे, सुखदेव भी हंसे, देवता लोग हंसे, देव महाराज स्वर्ग लोक में, मानव लोग मृत्यु लोक में हंसे। और देखो कितनी बड़ी छवि है, एक दूसरे को देख के हंस रहे पर बोल कुछ नहीं रहा। अमूल्य वस्तु है सज्जनों ये मुस्कान, बहुत अमूल्य है। इसके बराबर कोई धन नहीं है, ध्यान देना। और मानव के लिए तो विशेष करके, और जीते जीते नहीं हंसे, मरने के बाद से पशु बन गए। कोई और चीज में महाराज आप चल गए तो फायदा क्या है। इसलिए हंसो। ठाकुर जी मुस्कुराए। सोचा ध्रुव जी ने गुरुदेव मिले थे और गुरुदेव से निवेदन किया था, मंत्र भी दे दिया था, पर ये ने पूछा कि अगर अचानक भगवान मिल भी गए तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए। कोई साधन नहीं। ठाकुर जी समझ गए भगवान सबके अंतरात्मा की बात को सुनते हैं, इसलिए डुप्लीकेट भक्त न बनो। बोलो राधे राधे। डुप्लीकेट भक्त न बनो। साहब जानते था मेरे प्रति किसका कितना भाव है, मुझे कौन चाहता है, कितना चाहता है। हमारी अंतरात्मा गवाही देती सर। वो महाराज प्रेम ठाकुर के प्रति होना चाहिए। महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से भगवान समझ गए। भगवान के हाथ में एक दिव्य शंख था और उस शंख का स्पर्श कराया। स्पर्शो बालको कृपया कपोला। जैसी शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव महाराज जी को वेद वेदांत याद हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो चीज नहीं होनी थी वो भी याद हो गई ध्रुव जी, सब वेद वेदांत याद हो गए महाराज। जब महाराज वेद वेदांत याद हो गया तो तब क्या था। ध्रुव महाराज जी ने कहा प्रभु मेरी सोई हुई वाणी को जगाने का आपने प्रयास किया, मैं धन्य हूँ। आजो आजो। और बड़ी सुंदर स्तुति भागवत जी में महाराज ध्रुव महाराज जी कह रहे हैं महाराज फोटो करनी होता यो संजीववत किल शक्तिधर स्वधामान अन्यास्त हस्त चरणं श्रवणं त्वगादि प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
इस बालक ने कभी स्कूल नहीं देखा, किसी टीचर को नहीं देखा, आज भगवान की कृपा से वेदांत के सूत्र कह रहा है, वेद वेदांत के मंत्र बोला। योवनं प्रविश्य इमां प्रसूतां संजीववत् किल शक्तिधरश्वदामान् अन्यास्य हस्तचरणं श्रवणं त्वगादीन् प्राणो नमो भगवते पुरुषाभ्य तुभ्यम्। हे ठाकुर जी, मेरी सोई हुई वाणी को जगाने का आपने बहुत बड़ा प्रयत्न किया है और मेरी सोई हुई वाणी में आपने संजीववत किल शक्तिधरश्वदामान्, आपने क्या किया, मेरी सोई हुई वाणी में अमृत भर दिया। मेरी सोई हुई वाणी को क्या कर दिया, अमृत डाल दिया। जीव सोता रहते सज्जनों, और वाणी में अमृत डालने का काम ठाकुर जी कह रहे हैं। अपनी वाणी में अमृत गो, क्योंकि अभी हमारे बीच में रजनी जी आई और गोपाल कृष्ण जी बहुत आए, ये लुधियाना से आए, ये हमारे यहाँ की जजमान मंडली है। और भैया तुम आज आ रहे हैं, यहाँ तो क्या क्या हो गया पता ही नहीं। आनंद बताया महाराज, आज महाराज चौक पर अच्छी बात है, कहते सब 3 दिनों का पूरा पुण्य आज, तो बहुत आप लोग आए, अच्छी बात है और बहुत निष्ठा है आप लोगों की ठाकुर जी के। वो अपनी वाणी में अमृत दो रसना राधे राधे रसना राधे राधे बोल, वाणी में अमृत दो, अपनी वाणी में अमृत दो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जीवन में अमृत बोल, अपने जीवन में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल, राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे। संजीववत् किल शक्तिधरश्वदामान् अन्यस्य हस्तचरणं शरणं त्वगादीन्। ध्रुव जी महाराज जी कह रहे हैं, परम पिता परमेश्वर, एक अबोध बालक की वाणी में आपने जगा दिया। सब काम ठाकुर जी किया। ओ मेरी किस्मत की चाबी तेरे हाथ में, खोलो खोलो तो फिर क्या, मुकद्दर की बात है। ओ मेरी किस्मत की चाबी हमारे ऊपर तो ऐसी ठाकुर जी की कृपा, ऊपर वे खोल रखे किस्मत, बोलो थोड़ा वाणी दे रहे ठाकुर जी के हाथ में सब चाबी, कब किसको कैसे मोड़ना है क्या है। इसलिए ठाकुर जी का हर समय ऐसा धन्यवाद करो कि कब वाणी में और कब मेरे भाग्य में मेरे प्रारब्ध को तो बदल दे। प्रतीक्षा करो सज्जनों, द्वारिका धाम में आए, जीवन का कोई पता नहीं पर ठाकुर जी की कृपा का पता है। आप बोलेंगे महाराज जैसे अगर भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं होती तो आप द्वारिका जी में नहीं आते, आप यहां नहीं होते। ये कृपा है, ये प्रत्यक्ष कृपा है ठाकुर जी। आपने अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की होती तो आप द्वारिका जी में नहीं होते। आप अपने लड्डू गोपाल के लिए महंगे से महंगे वृंदावन से, और महाराज क्या क्या आप उससे प्यार करते, अगर वो नहीं करते तो आप द्वारिका में नहीं होते। और जिन्होंने सेवा की उनका मन भी लग रहा, बोलो राधे राधे। जिन्होंने अपने गुरु महाराज अपने वो छोटा सा बाल गोपाल घर में रखा, ठाकुर जी जिन्होंने सेवा की, शायद द्वारिकाधीश कह रहे उनका मन भी मैं लगा रहा हूं, नहीं तो कौन बैठता इतने समय तक, कौन महाराज इतनी, हम तो सुनने के लिए फोन पे भी सुन लेंगे,
हम वहां भी सुन ले सकते थे, पर बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी की, तो सब चीज था। ओ मेरी किस्मत की चाबी तेरे हाथ, खोलो खोलो मुकद्दर तो क्या बात है, खोलो खोलो मुकद्दर तो क्या बात है, अरे खोलो खोलो मुकद्दर तो क्या बात है, खोलो खोलो मुकद्दर तो क्या बात है, मेरे किस्मत की चाबी तेरे हाथ है, मेरे किस्मत की चाबी मेरे हाथ है। किसी के पास एक सच्ची बात है सज्जनों, बड़े उदाहरण है भक्तमाल, बड़े उदाहरण है भागवत जी में। अगर कोई नास्तिक बना और उसने भगवान का नाम लिया, भगवान ने कृपा, गुरु महाराज जी भी भगवान ने कृपा की, और इतनी कृपा की कि उनको खूब महाराज ज्ञानी बना दिया। तो जहां भगवान कहते हैं कि जिसमें मैं कृपा करता हूँ कोई ना कोई चीज उसको उपहार दे देता हूँ, किसी को सुंदरता, किसी को वाणी के द्वारा, किसी को धन के द्वारा, कृपा ठाकुर जी, किसको स्वस्थ कोई न कोई कृपा। और पुनः निवेदन करूंगा भक्तों, अगर कोई कष्ट भी आए तो कोई एहसास करना कि पूर्व मैंने पाप किया था, उसका प्रमाण भोगना पड़ेगा। अब ठाकुर जी जितनी सजा देंगी दे दे, यही दे दे, दोबारा ना उसका दुख ही नहीं मानना कि अब जीवन में हो गया, ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग बैठे पर मैं उस प्रसंग को गाऊंगा और बड़ी वेदना होती है, और उसको ठाकुर जी ने संभाला है, हिम्मत दी है। नहीं, जो गया गया, प्रणाम करो, स्मरण करो। और ठाकुर जी को कहा, शायद मेरे पूर्व में ऐसे कुछ कर्म थे जिससे मुझे ऐसा समय दिखने को मिला। खूब महाराज भगवान ने इसको भी सुनी और ठाकुर जी अंतर ध्यान में बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया, 36,000 वर्ष तक राज्य करो। घर के लिए प्रस्थान ध्रुव जी करते हैं। जब उत्तनपाद राजा ने देखा, अहो बलिहार मेरा बेटा भगवान की प्राप्ति करके घर में आ रहा, पूरी नगरी सजा दी महाराज, बढ़िया धूमधाम के साथ रंगोली बना दी रास्ते में। भगवान के भजन करने वाले का स्वागत हर जगह होता है। महाराज सुरुचि के कहने के एक वचन से ध्रुव चला महाराज जंगल में, राज्य का लोभ नहीं, कुछ नहीं। और अब जब लौट रहे हैं तो सबसे आगे सोतमा। तब पिताजी एक तरफ चुपचाप सुनीति खड़ी है, मेरा बेटा आ रहा, नेत्रों में आंसू है, भावुक है। बलिहार मेरे बेटे को इतनी प्राप्ति, महाराज पूरी प्रजा सेवा कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। महाराज ध्रुव जी ने कहा, ये क्या हो रहा? मन ही मन में सुखदेव जी कह रहे, राजन ये तो कृपा है, जब हम जगत की तरफ चले तो कोई प्रसन्न नहीं होता है, और जब हम जगदीश की तरफ चले तो दुनिया वाले अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। अपने आप रीत जाते हैं महाराज, पर उनकी तरफ पहले चलो। अब जगत में अगर चलोगे किसको प्रसन्न करोगे, किसको क्या बोल सकते हैं? एक जगदीश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो, सब आपको भक्त बोलेंगे, राम राम करेंगे, खूब निर्भय होकर समर्पण भाव होगा। फिर देखो सज्जनों, आपके जीवन में कितनी कृपा ठाकुर जी करते हैं। बेटा उत्तनपाद ने कहा, ध्रुव मैं तो हो गया फिर, अब ये राजगद्दी तुझाऊं। सुरुचि और उत्तम चल गए जंगल में, वहां लग गई आग, यक्षों ने घेर लिया, अग्नि लग गई, स्वाहा हो गई। ध्रुव जी को राजगद्दी मिली और उत्तनपाद राजा ने कहा, मुझे भी भजन करना है। तो सज्जनों जब ये भाव देखा कि मुझे भी भजन करना है, सत्संग करना है, तो ध्रुव महाराज जी यक्षों के साथ युद्ध करते हैं। सब प्रसंग भागवत जी में। तो स्वयंभू मनु उनके दादाजी आए और दादाजी ने कहा, नहीं ध्रुव तूने भगवान की प्राप्ति कर दी है, अब तुझे युद्ध नहीं करना है, अब भगवान का भजन करना। यहाँ पे लिखा है सज्जनों, भगवान मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे एक उदाहरण देते रामचरितमानस में, जब भगवान ने रावण का वध कर दिया, पुष्पक विमान आया, सब बानर बैठे, सब चीज बैठे, हनुमान जी को कहा चलो। बोले कहाँ चले? बोले महाराज मेरे घर में अयोध्या में। बोले महाराज अयोध्या तो चले, पर वहां मिलेगा क्या? अरे वहां मिलेगा क्या,
क्या मैं हूँ? राम जी ने कहा नहीं मैं नहीं जाता। क्या चाहिए हनुमान मुझे? नहीं प्रभु मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ आपकी कथा हो वहीं वहीं आप रहते हो और आप कहीं नहीं रहते हैं। बोलो राधे। जहाँ जहाँ ठाकुर जी की कथा होती वहीं वहीं महाराज भगवान रहते हैं और जहाँ आप हैं वहाँ मैं। इसलिए महाराज मैं नहीं जाता हूँ आपकी अयोध्या में, मैं वहां जाऊंगा जहाँ आपके चरित्रों का गुणगान, मैं वहां जाऊंगा जहाँ आपके पवित्र नामों का स्मरण होता। ध्रुव जी महाराज जी को सब चीज मिला पर सत्संग नहीं। मैं इसलिए हनुमान जी की बात बीच में लाया कि भगवान मिल जाए, राम मिल जाए, कृष्ण मिल जाए और कथा न मिले तो भगवान का कोई माथा। और आप यहाँ दो चीज को प्राप्त करें। स्वयं ठाकुर द्वारिकाधीश बैठे और साथ साथ में उनकी बात भी सुने। दो चीज आप यहाँ श्रवण कर रहे हैं तो ये अपने में बहुत बड़ी बात। तो भगवान से भी बड़ा कौन है? भगवान का सत्संग। भगवान से भी बड़ा कौन है? भगवान का नाम। इससे बड़ा कोई नहीं दुनिया में। जीवन में सत्संग है तो समझो भगवान है, जीवन में भगवान का नाम है तो भगवान हमारे साथ में। और खूब महाराज घर में भगवान भी रखे, माता रानी भी रखी, वो भी रखे, पर भगवान का नाम सुनने के लिए तैयार। और भागवत महाराज वो तो बालाजी भागवत परिवार ले जाने वाले तो ले जाते पर क्लास बहुत लगा। दो समय कथा सुननी पड़ती है, तब महाराज रसोई घर में घुसना पड़ता है, तब भोजन करना पड़ता है। और कब महाराज रात हो रही दिन हो रही पता ही नहीं चलता, थक जाते हैं। हम नहीं जाएंगे उनके साथ, हमारी बस की बात, अपनी बस की बात नहीं। हम तो जाएंगे उनके साथ जो में महाराज आधा एक घंटा कथा सुनाए और फिर बोले संगत को जाओ घूमने। वो ठीक है महाराज, और चकाचक खाओ, कभी माल हुआ, कभी महाराज आलू के पकौड़े, कोई पनीर के पकौड़े, कभी कड़ी में पकौड़े भी डालो, बढ़िया सुंदर बनाओ, कभी राजमा दाल, कभी कुछ हो गया सत्संग। नहीं सज्जनों, यहाँ बालाजी महाराज जी का एक परिवार है। बोलो राधे राधे। यहाँ तो बैठना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा खूब भाव से महाराज, क्योंकि हमने आपसे निवेदन किया सज्जनों अगर कृपा नहीं होती तो शायद इतना बड़े धामों में आकर के हम भगवान की ये जो दी हुई वाणी बोल नहीं पाते, क्योंकि हमारा देवता है हनुमान। हमारा देवता कौन है? हनुमान जी महाराज। वो कहते जब मेरा नाम ले लिया भैया तो मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज जी का मन नहीं लगा संसार में। पिताजी ने राज्य को दे दिया पर नहीं, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे तो भजन करना है। और अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके भजन करने के लिए चल पड़ी। एकांत में भजन कर रहे थे, उसी समय एक विमान आया और विमान में ध्रुव जी को बैठने का संकेत किया। तो ध्रुव जी महाराज जी ने जाने का तो मृत्युलोक में मरना अवश्य है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, सावधान रहना। इसलिए हंसते हंसते उस मृत्यु का सामना करो। और जब बोले वो भी हाथ छोड़ दें, वो भी हाथ छोड़ दें, तब क्या करो? और अंतिम सांस गिन रहे हो, ना हमको धन याद आता है, न पति, न पत्नी, न बच्चा, न मकान, न दुकान, कुछ याद नहीं रहता है। बस ओ भगवान श्री की सुंदर माधुरी छवि तिरुवंग रूप में महाराज सुंदर ठाकुर जी अपनी श्यामा के साथ में खड़े हुए मंद मंद हंस रहे हैं ठाकुर जी, और कुछ याद नहीं आता है। अगर किसी ने पुण्य किया हो, नहीं तो संसार में कुछ कोई साथ नहीं जाता। मृत्यु लोग है, मरना अवश्य है। राजा हो, महाराजा हो, बड़ा सा बड़े पंडित हो, बड़े से बड़े ज्ञानी हो, सबको मरना है। ध्रुव जी के सामने एक बोना पुरुष प्रकट हुआ, ध्रुव को प्रणाम किया, महाराज मेरा नाम है मृत्यु देवता, आप मृत्यु लोक में आए तो पहले मेरा स्पर्श करना पड़ेगा। भगवान के दासों ने कहा, ये ध्रुव महाराज जी आपने इतनी बड़ी तपस्या की है, इस
देवता के सिर में पांव रखो कि मृत्यु मूर्धम पदम दत्तम आरूढ़म अद्भुतम ग्रे। भगवान का भक्त मृत्यु से डरता नहीं, मृत्यु का सामना करता है। बड़े बड़े संत महात्माओं को आपने देखा बात कर रहे हैं और उनके सामने भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं और शिष्य रो रहे हैं। महात्मा जी कह रहे रो मत, ये संसार है, मरना पक्का है, भजन करो, हरि नाम महामंत्र करो। और करते करते भगवान के धाम चले। सिर में महाराज पांव रखा और रथ में आरूढ़ हुए गए। महाराज ध्रुव जी महाराज विमान में, यहाँ भागवत जी में सुखदेव जी कह रहे हैं जैसे आकाश में गए तो बीच आकाश में याद आ रही और कहा चलो वापिस चलो। अरे क्या हो गया, आप तो स्वर्ग जा रहे हैं, बैकुंठ जा रहे हैं, भगवान आपका स्वागत करने के लिए तैयार। नहीं, ये है बेटा, अपना निवेदन करूंगा, बड़े से बड़े कष्ट आ जाए जीवन में और माँ को मत भूलो, पिताजी को मत भूलो। जा रहा था, कितनी बड़ी पदवी प्राप्त हो, शिक्षा पढ़ते सज्जनों, माँ वृद्ध हो जाए जितने, और उस माँ को अपने हाथ से खिलाना, उस माँ के चरण धोना, बहुत आप देख रहे समाज में अनेक लोग हैं ऐसे। उस माँ को पकड़ पकड़ के सत्संग में ले जाना और माँ को हमारी कितना प्यार, वो माँ कितनी, और बाल अवस्था आ जाती है माँ के अंदर, बार बार सिर चूमना और बेटा दादा बना। ऐसा बेटा किसी के घर में हो, कभी किसी को पितृदोष नहीं लगता है, ध्यान दें। और 90 वर्ष की माँ है, और हमारे एक संत ने कहा जितने वृद्ध घर में हो, जितने ज्यादा घर में वृद्ध हो, उतनी ज्यादा कृपा ठाकुर जी की। आपके घर में वृद्ध नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ है, द्वारिकाधीश है, उनकी सेवा करो, उनके प्रति प्रेम भाव रखो सके। ये आपसे निवेदन है। देखो उनको कभी कभी आप समय दो, आधा घंटा जितना भी होता है, फिर देखो आपको क्या क्या बात सुना। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी बाबा के पास, किसी तंत्र मंत्र के पास नहीं, वही आपको बता दे बेटा आज ऐसा कर लेना, जाते जाते हनुमान जी को भोग लगा देना, देखो काम बन जाए। ध्रुव महाराज जी आकाश में गए और कहा कि चलो वापिस। क्या हुआ, अरे जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो माँ मृत्यु लोक में, और मैं जा रहा हूं स्वर्ग में, धिक्कार है मेरे जीवन। ध्रुव जी महाराज जी को पार्षद कह रहे हैं, धन्य है ध्रुव, तेरे जैसे बेटा सबके। आगे देख, और जब देखा कि सुनीति माँ मेरे से आगे, सज्जनों बोने के लिए समय बहुत कम है मेरे पास। एक दूसरे के पूर्व माता पिता अच्छे कर्म करें तो संतान को आशीर्वाद मिलता है, संतान अच्छे कर्म करें तो माता पिता को आयु की वृद्धि होती। इस कलिकाल में ध्यान देना, अगर पिताजी 60 वर्ष के हैं और बेटा नास्तिक हो जाए तो कोई बीमारी नहीं लगती, पिताजी को हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत जगह ऐसी स्थिति हो गई, पिताजी बड़े और बेटे ने जोर से बोला और पिताजी दूसरे दिन खत्म, चलते फिरते। क्या हुआ, हार्ट अटैक। क्यों, बेटे ने कोई सम्मान नहीं किया और इतने भाव से बेटे को पाला पोसा और इतनी वाणी से इतना बड़ा अपमान किया कि पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। और तब उठाए वो मृतक शरीर और ले गए महाराज हॉस्पिटल लोगों को दिखाने की। हाथ जोड़ से निवेदन है, माता पिता के सामने जितने नम्र बन सकते हैं बन, कुछ नहीं चाहिए। वृद्धावस्था में ज्यादा 4 रोटी, जो भी आप कौन होते देने वाले, हम कौन होते देने, उनके आशीर्वाद है, हमको सेवा करें। हेलो जी, क्या खा रहे आप, क्या खा रहे? 2 भाई में कहते हैं महाराज माता पिता मेरे साथ है, और एक भाई बोलता है नहीं नहीं माता पिता, मैं माता पिता के साथ में हूँ। कितनी अंतर है सर। ओ कह रहे रिश्तेदार मेरे साथ है, आज मम्मी पापा आजकल मेरे साथ आ रखे यहाँ ये बगल वाली कोठी, और वो एक दूसरा कह रहे हैं नहीं नहीं महाराज जी आप कैसी बात करें, मैं माता पिता के साथ हूँ, बड़ा आनंद में। ध्रुव के चरित्र से ये शिक्षा हमको मिलती है, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिताजी ने जन्म दिया, उसके प्रति भाव होना चाहिए। ध्रुव जी की माँ आकाश में गई,
गोस्वामी जी कहते पुत्र को जन्म दो, तो पुत्र को दो। और पुत्रवती कौन माँ है? पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। लग रहा कि आज कुछ है यहाँ, बोलो राधे राधे। देखो शादी का माहौल भी इतना बढ़िया नहीं होता कहीं, बहुत भगवान द्वारिकाधीश आप तो ठाकुर जी नाच पड़ेंगे, बहुत भाव महाराज आप लोगों के। ये काम न पहले करना चाहिए ना जब कथा शुरू हो, नहीं तो हमारा मन भी वहीं चले। और श्रोता लोग भी तो कहते हैं महाराज जी अगर जल्दी जल्दी हो जाए तो इतने देखो डब्बे आ गए, यहाँ पे भी डब्बे डब्बे अभी आ रहे हैं, अभी और भी आ रहे हैं। ये काम पहले हो जाए और उनके ऊपर चद्दर डाल दो, खूब बढ़िया बढ़िया, ठीक है महाराज जी। और चद्दर डाल करके ये लोग देखें कि हाँ कुछ होता, उनकी और इच्छा होती, कथा चलती है। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। परम धाम ध्रुव जी का आगमन हुआ सज्जनों। मैं कह रहा था पुत्रवती वही माँ है जिन्होंने अपने बेटे को भक्ति का संस्कार दिया, जिन्होंने खूब उनको महाराज शिक्षा प्राप्त की है। सज्जनों ज्ञानी बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, पर थोड़ा ना थोड़ा अपने जीवन में उनको सनातनी बनाओ। मैं आपसे इस धाम में निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ 100 बैठे हैं, 200 बैठे हैं, आपसे होरों को भी प्रेरणा मिलेगी। बच्चों को बढ़िया लिखाओ पढ़ाओ, पर थोड़ा बहुत ज्ञान भक्तिमान। इन्हीं के वंश में उत्कल हुए, उत्कल के वंश में अंगरा नाम के ऋषि हुए, इन्हीं के बहन हुए। बहन ने अनाचार दुराचार पापाचार किया, और जब पापाचार दुराचार किया तो महात्माओं ने इसका वध कर दिया, इसके शरीर का मंथन किया और इसके शरीर से 2 भाग हुए, एक से अर्ची और एक पृथु महाराज जी का प्राकट्य भाव हुआ। पृथु महाराज जी के पास तुरंत भगवान जैसे लक्षण थे, भगवान ही थे। सब आए, महाराज किसान भी आए और लाला भी आए, ब्राह्मण भी आए, सब आए और सब ने एक शिकायत किया कि महाराज आपके पिता जो बैल थे उसने पृथ्वी के ऊपर अनाचार पापाचार किया, पृथ्वी ने सब चीज लुप्त कर दिया है, अन्न नहीं मिल रहा है, जल नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। पृथ्वी के ऊपर सदाचार करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, पृथ्वी खुश हो जाती है। सज्जनों बैल ने दुराचार पापाचार किया, इसलिए पृथ्वी का नाम है रत्न गर्भा, और इस पृथ्वी के अंदर सब चीज विराजमान है। सज्जनों इसलिए महाराज कह रहे हैं पृथु महाराज जी से, तो पृथु महाराज जी ने कहा यज्ञ करो और दोहन करो। भागवत में चतुर्थ स्कंद में वर्णन आता है, सबने दोहन प्रारंभ किया। पृथु महाराज जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ का मन में विचार किया कि मैं 100 अश्वमेध करना चाहता तो इंद्र को ईर्ष्या होती है। इंद्र कहते हैं कि ये अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो ये इंद्र बन जाएगा और मेरी गद्दी चली जाएगी। तो इंद्र ने क्या किया, अश्व का घोड़ा हार के लिया, हरण करके ले गया। महाराज जब हरण करके ले गया तो अब क्या करते हैं, फिर तो महाराज जी भी कुछ नहीं कर सकते कोई। तो इन्हीं के वंश में प्राचीन वरी का वर्णन, बड़ा सुंदर प्रसंग है सर। के नदी द्वारा अंतर ध्यान में महाराज अश्व लेके आए और इंद्र ने उसको ज्ञान प्राप्त किया कि तू अंतर ध्यान हो जा। अंतर ध्यान उसका नाम पड़ा सज्जनों। घोड़ा पुनः हार के ले गया तो पृथु महाराज जी ने ऐसे मंत्र पढ़े कि जिससे महाराज इंद्र अपने सिंहासन से स्वाह हो जाए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, भगवान स्वयं नारायण उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा ऐसा मत करना, यज्ञ करो पर यज्ञ की थोड़ा विधि सुन लो। घर में खूब यज्ञ करना चाहिए, स्वयं। देखो जी कर्मकांड में शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि देवियों को अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए। अब हम करते हैं, अब हम तो वे विवश है, बोलो राधे राधे, क्योंकि दक्षिणा माता ही देती है, पिताजी नहीं देते। सही बात है, हम बता रहे हैं। और अगर हम पंजाब में इस चीज को लागू करें तो हमारे
छुट्टी हो जाएगी। फिर कोई नहीं बोलेगा कि पंडित जी को बुलाओ यज्ञ करने की। और शास्त्रों का निवेदन है सज्जनों, पुरुष को ही आहुति डालनी चाहिए, स्वाहा नहीं करते। देवियों को तब सम्मिलित होना चाहिए जब पूर्णाहुति हो, ये शास्त्रों का नियम है। अब आप कहें हम इतने सालों नियम को न तोड़ो, नियम को तोड़ने की आवश्यकता है। जो नियम आपके पंजाब में एक नियम हो रहा है, कई शास्त्रों में वर्णन नहीं पर परंपरा चल रही है कि बेटे का विवाह हुआ, पुत्र बहुवाई हो, धूमधाम मची, ठीक है, अगस्त सितंबर में हुआ। और अगस्त सितंबर के बाद आता है एक पक्ष आता है क्या, तो अपना श्राद्ध पक्ष। और ना जाने किसने बताया, क्या बताया, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। और तब कहते हैं कि सुनो जी, अभी ब्याह किया, पितरों को नहीं पूजना है, न पितरों के लिए खाना देना है, न पितरों को वो देना, कुछ नहीं। तो बताओ ये कहीं लिखा है? बताओ। मैंने बड़े बड़े विद्वानों को पूछा कि घर में खुशहाली आ जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, सब चीज हो जाए, और उस समय अगर पितृपक्ष आ जाए तो सूखा दे दो, आटा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवान द्वारिकाधीश के चरणों से बोल रहा हूँ, जब आपके घर में बहू आ जाए, बेटा आ जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, मोटर आ जाए, आप खूब संपन्न हो जाओ, पितरों को खूब पूजो, खूब उनकी सेवा करो। अरे वो जो घर में पुत्र बहू आई है, क्या उसने ऐसा काम किया कि साल महाराज हमने श्राद्ध करना ही नहीं? कहीं आप लोग इसका चिंतन कर रहे, और जो आपका विधान है उसको तोड़ना मत। ये नहीं कि मैंने बोल दिया हमने तोड़ दिया, नहीं नहीं, आप करो ऐसा जैसा चल रही परंपरा कि हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताओ? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं क्यों नहीं करना है, क्या कारण है कि पितृपक्ष में पितरों को पूजना नहीं? क्या दोष लगते हैं बताओ? बहुत लोगों का, अब मैं इस विधि को और आप लोगों का जो विधान है उसको तोड़ना मत, उसको सलामत रखना, अच्छी बात है। तो जो आप विधान करते हैं यज्ञ में, आप भी बैठ जाए, माता जी भी बैठ जाती है, बहन भी बैठ जाती है, कोई बात नहीं, करो। पर वैसे नियम ऐसा है, हाथ लगा सकते पति के, जैसे यहाँ गठबंधन हो रखा है ना, तो पत्नी का भाग अपनी आप। और ऐसा तो नियम है कि पति सदकर्म करे तो आधा भाग पक्का, बोलो राधे राधे। पत्नी का आधा भाग रजिस्ट्री है पूरी, देखिए। और पत्नी का नियम बताया है कि अगर पत्नी सत्कर्म करे और पत्नी बोले रहने दो, मैं इस पुण्य को अपने आप भोगूं, तो उसको पुण्य मिलेगा। और हमारी भारत की नारियां हैं, भारत की नारी तो जो भी चीज करे उनका ध्यान करते करते बस, और सब ठीक है, भोलेनाथ गुस्सा होता है। जरा ध्यान रखना, ठीक रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और अस्वस्थ भी रहे। हे भोलेनाथ कृपा करें। हमारे भारतवर्ष की जितनी भी देवियां हैं वो महाराज जीते जीते तो करती, मरने के बाद उनके लिए काम ना करती। ये भारत की नारी कर सकती और कोई नहीं कर सकता है। तो नियम होता है सज्जनों। तो भगवान ने कहा कि इंद्र का स्वाहा नहीं करना, मैं तेरे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ, ये मांग क्या चाहिए? तो महाराज जी ने कहा प्रभु मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगा, पर आपके कथाएं अच्छी लगी। आप ऐसा करो 10,000 कान प्रदान। भगवान ने कहा बस, इन्हीं के वंश प्राचीन बनी हुई 60,000 प्रचेता गण हुए। प्रचेता गणों को नारद जी ने कहा महात्मा बन जाओ, बाबा बन जाओ, कोई जरूरत नहीं भजन करने, ये ग्रस्त जीवन में जाए। और ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा ग्रस्त जीवन सबसे बढ़िया है। मैंने प्रातः काला जो सवेरे की बातें बार बार दोहराना पड़ता है, सबसे बढ़िया सरस अगर कोई जीवन है तो ग्रस्त जीवन है। अनुकूलता, आपस में मील, प्रेम, थोड़ी थोड़ी कमी में डांटो मत, कमी ना देखो। मेरा आपसे निवेदन, यहाँ प्रतिज्ञा करो। अब हम आज से, और जब अपने लुधियाना पंजाब में जाएं तो थोड़ा अपने अंदर नम्रता करो, जरा प्रयास करो, 1-2 दिन देखो तो सही,
फिर देखो अपने जीवन में परिवर्तन कितना कर सकते। जितना बोलते बोलने दो, कितने दिन तक बोले। और आप बोले पंडित जी कैसी गल करते, जिंदगी बीत गई बोलते बोलते और कुछ परिवर्तन नहीं हो। नहीं देखो, एक ना एक दिन झुक जाएंगे। देवी मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मैं कितना बोलता हूँ, क्या बोला, पर अंतिम में तो सेवा करने के लिए, क्योंकि सज्जनों ध्यान देना, सब साथ छोड़ेंगे पर पति पत्नी साथ नहीं छोड़ते। कैसा क्यों प्रेम कर। इसलिए मैंने आपको प्रातः काल गृहस्थ जीवन सरसों लोग कहा, बड़ा सुंदर है और बड़ा नियम है, और उसको बढ़िया जीवन अनुकूलता रहो, बच्चों के प्रति भी, रिश्तेदारों के प्रति, और बढ़िया रहो, मस्त रहो, जवान बन के रहो। दोनों राधे राधे, बढ़िया रहो महाराज, जान जाओ। देखो यार कितनी बढ़िया बाहर आई है, सब महाराज भागवत ला रहे हैं, फोटो बार बार, क्या यार नाच रहे गा रहे, कोई ऐसी रहो, खुश रहो। 100 वर्ष कम है मानव के लिए, 100 वर्ष ठाकुर जी ने कहा कलयुग में बहुत कम है। बेटों को खुश रखो, प्रयास करो। तुम्हारा नारद जी ने जब कहा कि नहीं, तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है। यहाँ दक्ष ने श्राप दिया था नारद जी को कि तू अच्छा नहीं, इनको महाराज कहाँ ले जा रहा महात्मा बनाने के लिए। वो तो मेरे पिताजी की कृपा हुई, जब श्राप देता हूँ 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकेगा। ठीक नारद जी ने कहा स्वीकार है, महात्मा को कितना भी नहीं चाहिए। अंतिम में जब गृहस्थ जीवन अपना लिया तो तब यही आए भागवत सुनने के लिए। तो महात्मा नारद जी ने ज्ञान दिया। भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टेन केनवा सर्वेन्द्रियेषु शान्तेषु तुष्टस्तु जनार्दना। अंतिम मार्ग कह रहे हैं कि अब तो शेष जीवन है, हे प्रचेता गणों अपने जीवन में दया रखो। जीव के प्रति, कोई भी जीव है, और भक्त ऐसा करता है। सच्चे हाथ जोड़ से निवेदन है, जो म्या म्या कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसकी आवाज गई और फिर उसका भक्षण कर दिया, ये दया नहीं है, ये राक्षस वृत्ति भी नहीं है, इसको कुछ नहीं बोल सकते, दूध भी नहीं। दया सर्वभूतेषु, दया जीव मात्र पे करनी चाहिए दया। दूसरा बताया प्रातः काल की संतोष, जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हे गोविंद, हे नारायण, जो आपने मुझे प्रदान किया मैं संतोष हूं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टेन केनवा और सर्व इंद्रियेषु शान्तेषु तुष्टस्तु जनार्दन। सब इंद्रियों को दमन करे, ऐसा भाव है सज्जनों। तो सज्जनों ये 3 सूत्र बताए, तुष्टस्तु जनार्दन। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर जब आपके अंदर दया भी आएगी, आपके अंदर संतोष भी आएगा और इंद्रियों के दमन करने का प्रयास करेंगे, तब आप देखो अपने जीवन में परिवर्तन। और यहीं पे मैत्रेय ऋषि और विदुर महाराज जी का संवाद समाप्त हुआ। सज्जनों सुखदेव महाराज जी ने प्रियव्रत की कथा सुनाई, यहाँ में महाराज भरत की कथा सुनाई, जड़ भरत की कथा सुनाई, जो एक मृग के पीछे अपने जीवन का अंत कर देते हैं। माया 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 में चढ़ करके 3 जन्मों के बाद अक्कल आई। इसलिए सज्जनों जीवों पे दया करो, पर दया के साथ उनसे इतनी ममता मत करो कि हम भी वही रूप में आ जाएं, वही बन जाएं। अब एक बात बताऊं आपको सच्ची, हमारी ममता आज मानव पे नहीं, जितने अपने डोगी पे होता रखते हैं सब। अच्छी बात है, मैं तो यहाँ से कोई नहीं बोलो क्यों ठाकुर जी कहते हैं किसी को, क्योंकि आप समझदार, उसका नाम उसकी योनि है कुत्ता, डॉग्स जो, तो आप उसके नाम भी रखते लेते, नामकरण करते हैं उसका बड़ा। बस ये तो है नियम कि भगवान है उसके अंदर,
और कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता को रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? गेट के बाहर। शास्त्र का नियम बता रहा हूं। अब आप बताओ कहाँ रखते हैं? तो पंडित जी हमारे यहाँ ये जब से आया तब से हमारा ये समझता कि कोई जीव आया हमारे घर में। ओ हम देते तब खाता, नहीं तो बैठा का बैठा। और पिताजी अंदर बोले पानी पानी, तो करे आ रहे कुत्ते की सेवा करने पे, तब आता। मैं मना नहीं करूंगा, आपका लाड है और आपका तो एक बिजनेस बन गया, शौक बन गया कि कुत्ता रखने घर में, एक डॉग छोटा सा। पूजा हो रही है पंडित जी, तो मैं तो कह रहा हम तो विवश है भाई, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने दक्षिणा देनी है। ओ हम पूजा कर रहे हैं और तब तक हो गया पंडित जी कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेगा, आपको छेड़ेगा नहीं। हम बोलते देवी जय कार हो तुम्हारी, हमें तो कुछ नहीं, हमने तो आधा घंटा लगाना है और बीच पूजा चल पड़े, दक्षिणा जेब में रख के चल पड़े। वो आपका भी वो आ रहा, चारों तरफ नवग्रहों की परिक्रमा भी कर रहा, सब चीज देख रहा, मंदिर में क्या है, देवी क्या कर रही है, बस हो गया काम। देखो जो चीज अच्छी लगती है सज्जनों उसको रखो घर में, सेवा करो। कुत्ते की सेवा करने से हार्ट अटैक नहीं होता है, ध्यान दें। कुत्ते की सेवा करने से हार्ट अटैक नहीं होगा। उसको दूध दो, जो मर्जी दो, पर गेट के भाग दो। गेट के अंदर क्या होना चाहिए? तुलसी का पौधा होना, ठाकुर जी का राम नाम अंकित गिरे शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंदता हरे साई। ठाकुर जी को मैंने, हनुमान जी ने देखा कि ये भक्त है, जैसे गेट की घंटी पड़ी माँ माँ की आवाज, बस संत महात्मा कहते महाराज खबरदार पहले उसको पकड़ो, तब आते हैं। जो भाव आया खत्म। नव तुलसी का वृंद कहा, तुलसी का वृंद है, सुंदर भाव से महाराज प्रवेश करो। तो नहीं बोलूंगा कि मत रखो ये तब है, हमने फिर भी शायद कथा कराएंगे लोग, ये तो आप बोले वो कथा व्यास को बदलो, ये महाराज हमारे लोगों की निंदा करता है, फलानी की निंदा। नहीं महाराज जी आपका विषय जो मर्जी कर लो, पर विवेक से हमको क्या करना चाहिए आपका विषय। ये घटना हमारे साथ नहीं, भागवत में जड़ भरत के साथ घटी। जड़ भरत ने एक छोटा सा नन्हा मृग लाया घर में और उसकी सेवा की। वो महाराज झुंड में गया तो महाराज भरत जी ने भी प्राण त्यागा, तो मृग बना और फिर मृग का शरीर शांत हुआ तो एक ब्राह्मण के घर में गया, ध्यान रहा मैं पशु भी बन गया। इस माया के चक्कर में अगर हमने महाराज घर में डोगी रखा, वो रखा, फलाना रखा, और मृत्यु हुई और अंतिम में कुछ नहीं दिखाई दिया, वो काला ही काला दिखाई दिया, तो समझो पक्की टिकट है कि पुनः वही जन्म लेंगे। ये भागवत जी में प्रमाण है। अंग्रिय नाम के गोत्र के ब्राह्मण के घर में जड़ भरत जी ने, और जड़ भरत जी ने भाटीविका का प्रसंग इत्यादि, इन सब प्रसंगों को द्वारिकाधीश से कहेंगे, क्षमा चाहते हैं। आप जीव को जाना ही पड़ते हैं, जो कैसे कर्म प्रदान विश्व रुचिरा का, जो जस कर्म सो फल चाका। कर्मों की प्रधानता है, जैसे करेगा वैसे, पर एक बार यमराज के पास जाना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा, जीवन में किया गया। इसलिए 99,000 कोष में यहाँ पूरी है, हमने लिया।